आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मिस्टर नवीन सर पर। तो आप सभी को मेरे तरफ से तहे दिल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है कि हम इसी तरीके से जो पिछला रीजनिंग का वीडियो हम देख ले रहे थे, रीजनिंग में क्या पढ़ा हमने। रीजनिंग में सबसे पहले डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन हमने पढ़ा है, जिसमें दो पार्ट आपको जो क्वेश्चन बेस्ड आया है, एक पार्ट वीडियो का मतलब बेसिक का आया है। बेसिक का वीडियो देख लिए तो आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन में परेशानी हो सकता है, लेकिन आज जो है कि हम लोग उसी के बाद पर उसी को आगे बढ़ाते हुए, है ना। अगर जो भी विद्यार्थी बेसिक नहीं देखे हैं, पहले जाके आप बेसिक देख लीजिएगा, इसके बाद इस पर आइएगा, आराम से देखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है आपको सिखलाने की, हर वो चीज को सिखलाऊंगा, इतना बढ़िया से सिखाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। परंतु आप मेरा सबसे पहले जो है बेसिक का क्लास कर लीजिए। बेसिक नहीं करिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते चलते हैं और इसी प्रकार से हम आगे की ओर चलते चलेंगे। आज जो मेन फोकस हम लोग का होगा, पहला वीडियो जो है कि हमने डायरेक्शन मतलब बतला दिया था, डायरेक्शन का जितना भी था दिशा निकालने पर आधारित, वो सारा हमने किया था। कल जो है यानी पिछला दिन जो क्लास गया वीडियो गया है, तो वो वीडियो गया है आपका घूर्णन और सूर्योदय पर, यानी सन पर, सनसेट और सनराइज पर गया है। तीसरा जो वीडियो आज जा रहा है यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन बुकलेट के साथ, तो वो होगा आपका डिस्टेंस बेस्ड, है ना। किस प्रकार से डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं वो सारा चीज हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज जो है कि हम लोग ओनली ज्ञात करेंगे डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम, दूरी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। किस पर? दूरी पर आधारित प्रश्न देखा जाएगा। इस पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसी को, और इसी प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। चलिए डिस्टेंस बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम कर देते हैं। प्रॉब्लम ठीक है। चलिए तो इसी पर हम लोग आज क्वेश्चन देखते चलेंगे और कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो सारा चीज हम करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले आप वीडियो को रोकिए और बनाने का कोशिश करिए। बहुत आसान है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए क्या दिख रहा है। लिखा हुआ है यहां पर कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की दिशा में मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर जाता है। वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। यह देखिए 2014 का प्रश्न है, एसएससी 10+2 यानी CHSL का प्रश्न है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्यूशन करते चलते हैं। कैसे होगा सॉल्यूशन, इसको आसानी से देखते चलेंगे। ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, रीजनिंग में आसान आसान सा प्रश्न आता है, ज्यादा भारी सिर्फ क्या होता है आपको देखना होता है किस प्रकार से, सिर्फ कनेक्शन करना रहता है। कनेक्शन करिए बस, होते चला जाएगा। क्या बोलता है, एक साइकिल सवार पूर्व की दिशा में चलता है। हमने बतलाया था पिछला दिन क्या बतलाया था कि ऊपर वाला नक्शा में ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं उत्तर, नीचे बोलते हैं दक्षिण, इधर वाला होता है पूरब, इधर वाला होता है पश्चिम, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो होता है इस प्रकार से हमने देखा था। क्या देखा कि एक साइकिल सवार जो है 40 किलोमीटर किधर जाता है, तो पूरब की दिशा में जाता है, इधर की ओर जाता है 40 किलोमीटर। कितना जाता है? 40 किलोमीटर पूरब की दिशा में जाता है। और देखिए यहां से क्या बोलता है कि फिर वहां से वह उत्तर की ओर जाता है। उत्तर बोले तो ऊपर की ओर, किधर की ओर? उत्तर की ओर। उत्तर बोले तो ऊपर की ओर, है ना। उत्तर की ओर कितना जाता है, तो उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यहां से यह 20 किलोमीटर चला, ठीक है ना। आगे देखिए फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। हमने पिछला दिन बतलाया था कि ये वाला जो पार्ट है इसमें एरो साइन जो होता है हमेशा मुख को रिप्रेजेंट करता है ना। मेरा हाथ जो होगा दायां है तो इस साइड वाला दायां कहलाएगा, मेरा हाथ बायां है इस साइड तो ये कहलाएगा बायां। यानी अगर दाएं बाएं की प्रॉब्लम रहे तो इसके मुख को देख लीजिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए वहां पर, उसी प्रकार से खड़ा करिए, आपका आंसर आना चालू हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है कि 20 किलोमीटर, यहां से यह बाईं मुड़ता है, दाईं तो मुड़ना है नहीं, बाईं ओर मुड़ना है, और बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। यहां से मुड़ा और 40 किलोमीटर यहां से, इन दोनों आपस में बराबर हो गए। जब दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी ये भी 40 ये भी 40, तो डायरेक्ट कह सकते ये भी और ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो देखिए अब क्या बोलता है
कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। इसका आरंभिक बिंदु यहां था और यह व्यक्ति यहां पर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, जो सेम टू सेम किसका होगा, इसका होगा। यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट मेरा आंसर कितना होगा, 20। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है और बनाने का पहले कोशिश करिए। चलिए देखते चलेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लजीज है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। बोल रहा है कि हरि पूर्व की ओर, है ना, हरि जो है पूरब की ओर 17 किलोमीटर चलता है। यहां से देखिए ये है आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। इधर वाला पार्ट हो जाएगा पूरब, इधर वाला पार्ट होगा पश्चिम। किधर की ओर जाता है, तो हरि पूरब की ओर 17 किलोमीटर जाता है। यहां से हरि चलना चालू किया, इधर से किधर 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर चलना चालू किया है हरि, और चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। ये इसका मुख है और मुख से नीचे की ओर मुड़ेगा तो दाईं, ऊपर की ओर मुड़ेगा तो बाईं। यानी हरि जो है बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। यहां से हरि मुड़ते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, 15 किलोमीटर तक का दूरी तय कर लिया। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हरि फिर जो है क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, और बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 17 किलोमीटर चलता है। मतलब जितना नीचे वाला चला था उतना ही पार्ट वह क्या करेगा, ऊपर भी चलेगा। यानी इधर भी क्या करता है, 17 किलोमीटर चलता है। तो इस प्रकार पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान बोले तो ये वाला, कौन वाला, ये वाला। और इसी प्रकार से पूछ रहा है कि ये व्यक्ति जो है यहां पहुंच गया है, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, तो डायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कितना होगा, 15। और ये वाला दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है किस प्रकार का है, कैसा है, देखते चलेंगे। एसएससी सीजीएल का है, 2013 का है, आया हुआ प्रश्न है, और देख लेते हैं इसको किस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण दिशा की ओर, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी एक व्यक्ति है, ये दक्षिण की मतलब दक्षिण दिशा से चलना चालू करता है, दक्षिण की ओर चलना चालू करता है। ठीक है ना। दक्षिण की ओर चलना चालू करता है और 10 किलोमीटर यहां से चलता है। चलने के बाद देखिए क्या बोलता है कि वह अपनी दाईं ओर घूमता है। यह है इसका मुख, है ना। मुख से इधर ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यानी उत्तर की ओर जो मतलब पार्ट होता है, उसका अपोजिट दायां और बायां होता है। तो इधर मानते थे उत्तर में, इधर साइड उत्तर ये होता है दाहिना होता है, इधर साइड बायां होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा दायां, और इस साइड क्या होगा बायां। तो एक व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तथा वह जो है अपनी दाईं ओर घूम जाता है। यहां से इस दिशा में घूम जाता है, इधर की ओर घूमता है। घूमने के बाद देखिए क्या बोल रहा है कि वह 15 किलोमीटर चलता है। मतलब यहां से यह व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी तय करने के बाद क्या बोलता है, उसके बाद वह फिर दाईं ओर घूम जाता है। मतलब यहां से यह व्यक्ति जो है इधर की ओर घूमता है, दाईं ओर घूमता है ना, दाईं ओर घूमता है। और घूमने के बाद वह अपने स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी यहां से यह वाला जो दूरी है 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूछ रहा है कि अपने आरंभिक दूरी से अल्पतम के मतलब होता है न्यूनतम जो डिस्टेंस हुआ वह फाइनल डिस्टेंस तक कितना दूरी है। मतलब आरंभिक बिंदु ये वाला है और फाइनल बिंदु ये वाला है ना। इससे इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90, तो सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला आपस में बराबर, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर। यानी कितना किलोमीटर, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 15 किलोमीटर जो होगा उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की बीच की दूरियां होंगी। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा 15 किलोमीटर, और हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पर आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, यहां पर 7 नहीं है क्वेश्चन नंबर यहां 3 है, और क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर आते हैं 4 पर। ठीक है ना। देखिए आपको प्रश्न दिख रहा होगा, अगला जो प्रश्न आएगा उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते चलेंगे कैसा कैसा प्रश्न आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिख रहा है, बोला है कि विजय दक्षिण की ओर यात्रा करता है कितना,
तो 12 किलोमीटर। एक लड़का है विजय और यह जो है दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। देख लीजिए, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चल दिया और चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दायां ओर किधर हो जाएगा? ऊपर में होता है दायां इधर, है ना, तो इसके अपोजिट हो जाएगा इधर, यानी इधर की ओर मुड़ता है। यानी यह जो है व्यक्ति, यानी विजय जो है अपनी दाईं ओर घूमता है और घूमने के बाद देखिए क्या करता है विजय। विजय घूमने के बाद वहां से दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर मुड़ता है और मुड़ने के बाद फिर वहां से वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लेते हैं कि ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो दोनों आपस में 12-12 किलोमीटर यहां पर देख रहे हैं। इसके बाद क्या करता है? तो विजय अपने आरंभिक दूरी से, है ना, विजय अपने आरंभिक, सॉरी क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोलता है कि विजय दक्षिण की दिशा में कितना चलता है? 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहां पर 10 किलोमीटर हो जाएगा, 12 नहीं 10 किलोमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते। यहां से फिर यह क्या करता है व्यक्ति? तो यहां से फिर यह व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ता है। यानी विजय यहां से दायां मुड़ता है और यहां से 12 किलोमीटर आगे की ओर चलता है। चलने के बाद पूछता है कि विजय अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यानी प्रारंभिक बिंदु, यानी ये इसका प्रारंभिक यानी मूल बिंदु था और ये इसका अंतिम बिंदु है। इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, ये इसका अंतर पूछ रहा है। यानी यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। देखिए यह जो प्रश्न आता है, जिस तरीके का भी ऐसा प्रश्न आए तो इसको आसानी से बनाते चलेंगे, कोई ज्यादा भारी नहीं होता है। जैसे बोलता है क्वेश्चन उसी प्रकार से आगे की ओर बनाते चलते जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ज्यादा भारी नहीं है, सबसे आसान सा है, कोई ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं। हाँ देगा कहां पर? जब आपको कभी सबसे न्यूनतम दूरी दे सकता है, जब यहां तक गया और जाने के बाद पूछता कि बताइए इसका न्यूनतम दूरी क्या होता है, ये वाला नहीं देता, तब निकाल देते। यहां से 12 है, ये 10 है, तो इसका निकाल लेते, है ना। तो वो भी क्वेश्चन आएगा, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, वहां भी हम कराते चलेंगे और बहुत आसान होगा, किसी भी तरीके का कोई भारी प्रश्न नहीं होगा, देखते चलेंगे। ट्रिपलेट से ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए कैसा प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो थोड़ा सा देखते चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है, शारदा ने दक्षिण की दिशा में चलना चालू करता है। एक शारदा नाम की लड़की है, वह दक्षिण की दिशा में चलती है। तो देखिए ये है आपका उत्तर वाला पार्ट और ये है आपका दक्षिण वाला पार्ट, ये है पश्चिम पूरब और ये है आपका पश्चिम। तो एक लड़की शारदा है जो दक्षिण की दिशा में चलना चालू करती है। किस दिशा में चलती है? दक्षिण की दिशा में। ये इस मूल बिंदु से ये दक्षिण की दिशा में शारदा चलना चालू की। चलने के बाद वह देखिए कितना किलोमीटर चलती है, तो वहां से चलती है और 15 किलोमीटर यानी 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ती है। यानी यहां से यह जो लड़की है 15 मीटर चलती है, यानी अपने मूल स्थान से, कितना से? मूल स्थान ये वाला है और यहां से यह 15 मीटर चलती है और चलने के बाद यहां से 2 बार बाएं मुड़ती है। बायां किधर होगा? इधर की इधर, है ना। बायां जो होगा इधर की ओर होगा, हमेशा उत्तर वाला के अपोजिट में, इधर दायां तो इधर बायां, इधर जो होगा इसका अपोजिट, इधर बायां होगा इधर दायां हो जाएगा। तो 2 बार शारदा जो है किधर की ओर मुड़ती है? बाईं ओर मुड़ती है। तो देखिए एक बार शारदा बाईं ओर मुड़ी इधर, एक बार शारदा बाईं ओर मुड़ी इधर, है ना। और बोलता क्या है कि वह प्रत्येक बार जब बाईं ओर मुड़ी है तो 15-15 मीटर चली है, मतलब ए भी 15 तो ए भी 15, दोनों आपका 15-15 मीटर, मतलब यहां भी 15 और यहां भी 15, ये दोनों का दोनों 15। ये देखिए इसके सामने वाला ये बराबर है, इसके सामने वाला ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर जो भी पूछेगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है कि वह अपने प्रस्थान बिंदु से, प्रस्थान के मतलब जहां से उसने चला था, है ना, जहां से वह चला था, है ना, वह किस दिशा में और कितना किलोमीटर की दूरी पर है। तो देख लीजिए, यानी ये इसका अंतिम बिंदु है ना, ये आपका अंतिम बिंदु है और ये यहां से निकलने वाला बिंदु था, यहां से चलने वाला। तो अब यह बिंदु से कितना दूरी पर है? तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। ये भी 15, ये भी 15, ये दोनों आपस में बराबर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बाबू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 15 होगा तो ये भी कितना होगा? 15। अब यह व्यक्ति जो होगा किस दिशा में है? तो पूछा गया कि किस दिशा में चल रहा है, वो नहीं पूछा है कि किस दिशा में आके रुक गया है, वो पूछ रहा है।
मतलब यहां पर आके रुक गया है, यानी प्रारंभिक बिंदु से यह जो होगा इस दिशा में, यानी किस दिशा में, पूरब की दिशा में रुक गया है। यानी हम कह सकते हैं कि 15 मीटर की दूरी पर कौन दिशा में, तब पूर्व की दिशा में यह सादा आकर रुक गई है। यानी यहां पर है आपका आंसर जो होगा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे चलते हैं श्रीमान, आगे बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन आपको बनाते चलेंगे, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं अगले वाले प्रश्न पर। उससे पहले थोड़ा सा आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। बातें क्या है कि देखिए, आप इसको बढ़िया तरीके से आप किसी भी किताब को उठाइए और आप बनाने का कोशिश करिए, है ना। ये सभी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। जो भी अभी रेलवे के स्टूडेंट होंगे, ग्रुप डी वाला एग्जाम देंगे, अभी कुछ दिन में आएगा इधर एमटीएस का एग्जाम फिर आएगा, है ना, तो उसमें आएगा, तो उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए ये हेल्पफुल आ जाएगा। तो यहां से यह जो होगा बेसिक टर्म, यह आता ही आता है, 1 नंबर तो आना ही अनिवार्य है, नहीं आएगा तो हो ही नहीं सकता है ना। अब ना आए तो वो बात अलग है, लेकिन 1 नंबर हर एग्जाम में रहता ही है। जितना हमारे पास क्वेश्चन आता है या जितना भी मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, बतलाते हैं कि हाँ सर ये आया है क्वेश्चन, तो इसमें मैक्सिमम टर्म ये आते ही रहता है। इस बार एनटीपीसी का भी जो एग्जाम आया था, है ना, एनटीपीसी सीबीटी 2-1 जो हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन इसका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का आया ही था, है ना। तो चलिए हम देखते हैं, इसी प्रकार से और भी बहुत सारा प्रश्न आते चलेगा, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप इसको जो है अपना प्यार देते चलिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो होने वाला इस चैनल पर है नहीं, ठीक है ना। चलिए, शेर को कोई राज तिलक नहीं कर सकता है, शेर को कोई राज तिलक नहीं कर सकता है, आपको कोई सफल नहीं बना सकता है सिवाय आपके। शेर को कोई राज तिलक नहीं कर सकता है, वह अपना राजत्व खुद प्राप्त करता है। शेर को कोई राज तिलक नहीं करता है, वह अपना राजत्व खुद प्राप्त करता है। आपको कोई सफल बना नहीं सकता है सिवाय आपके। यदि आप मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे कोई आपको बनाने वाला नहीं है। ना मास्टर कुछ कर सकता है, ना आपको कोई ट्यूटर कर सकते, आपके होम से मतलब सेंटर तक नहीं जा सकते हो। सेंटर तक जाएंगे तो मेन गेट तक ही रहेंगे, उनके बाद अंदर जाना का अलाउ भी नहीं रहेगा। तो जो भी करना है आप करिए, और इसके सिवाय मेहनत तो आप ही को करना है, चाहे जैसे आप करिए, है ना, इसके सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए तो देखते हैं आगे की ओर, अगले प्रश्न पर आइए, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन आते रहेगा इसको करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कैसा है क्वेश्चन, आसान सा है प्रश्न, आपको दिख रहा होगा। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो देखिए क्वेश्चन को पहले बनाने का कोशिश करिए, नहीं बनेगा तब हम बताते चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा तो बहुत आसान है। बोला है कि यदि आप, है ना, यदि आप बिंदु ए से दक्षिण दिशा में चलकर 8 किलोमीटर चलते हैं, यानी आप एक बिंदु से चलना चालू किए और इस बिंदु से कितना, कौन दिशा में, तो दक्षिण दिशा में, कितना किलोमीटर, तब बोल रहा है 8 किलोमीटर चलते हैं। 8 किलोमीटर चलने के बाद वह जो है ए बिंदु से चला था और बी बिंदु पर पहुंच जाता है। मतलब कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जो है ना, एक बिंदु ए से बी पर चलना चालू करता है, यानी बी पर जब पहुंचता है तो उसकी जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वह 8 किलोमीटर होगा। और वह व्यक्ति वहां से किधर, बाई की मतलब पूर्व की दिशा में, है ना, वह व्यक्ति पूर्व की दिशा में कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। पूर्व की दिशा में कितना चलता है, 6 किलोमीटर। यानी अब 6 किलोमीटर चलने के बाद वह व्यक्ति कहां पहुंच जाता है, तो सी बिंदु पर पहुंच जाता है, यानी यहां पर आ जाता है। कितना किलोमीटर चलने के बाद, 6 किलोमीटर चलने के बाद यह व्यक्ति बी से कहां पर आ जाता है, सी पर आ जाता है। तो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जो है बिंदु ए से सी के बीच की दूरी क्या होगी। लीजिए अभी इसी क्या बात कर रहे थे, क्वेश्चन भी आ गया, है ना, मतलब जिसको याद करो दिल से तो वो पहुंचिए जाता है ना। तो यहां से पहुंचने के लिए बात पूछ रहा है कि ए से सी के मध्य की दूरी जो होगा वो क्या होगा। अभी इसी को याद कर रहे थे, यही आ गया। देखिए तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री के एंगल में, है ना, 90 डिग्री के एंगल वाले के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है, यानी यह जो होगा कर्ण कहलाएगा। और इन दोनों में से कोई एक को आधार बोलेंगे, इसको अगर आधार बोलेंगे तो इसको लंब बोलेंगे, और इसको अगर लंब बोलेंगे तो इसको आधार बोलेंगे, यही ना बोल सकते हैं। चलिए इन दोनों में से कोई एक को लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक चीज और, हाँ, जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि हमारा ये चीज आपको बन नहीं पा रहा है, तो इसके लिए ट्रिपलेट का यूज होता है। और ट्रिपलेट जो है बहुत आसान होता है।
आपको बहुत जगह ट्रिपलेट काम आएगा। सबसे पहले तो आपको ट्रिपलेट कहां, ट्रिगो में काम आएगा, उसके बाद आपको मेंसुरेशन में काम आएगा। देखिए यहां भी ट्रिगो, ये ट्रिपलेट का काम आ गया। तो ट्रिपलेट का काम जो है बहुत जगह यूज होता है, और ट्रिपलेट आपको हम बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से निकालना सिखलाएंगे। याद करने आपको देंगे नहीं, पक्का, ये मेरा वादा है, ये नवीन सर का वादा है, याद नहीं करने देंगे, है ना। तो चलिए ट्रिपलेट का भी हम सिखलाते चलेंगे और बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। देखिए यहां पर ट्रिपलेट में ये वाला कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, ये वाला कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि कर्ण जो होगा कितना होगा, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए आप जान जाइए कैसे निकालेंगे, है ना। निकालने के लिए आप जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी h बराबर हम निकाले तो बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर, इसको इसे करिए, h बराबर जो होगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टोटल ये जो होगा 100 हो जाएगा। तो h का जो मान होगा 10 होगा, यानी कर्ण का जो मान आएगा 10 किलोमीटर होगा। यानी ए एक बिंदु से, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक चलने में यहां से यहां तक का दूरी तय करेगा, तो वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और आपका जो इस प्रकार से ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अब, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सोमू और राजू एक बिंदु से चलते हैं। सोमू और राजू दो लड़का है, एक बिंदु से चलता है और एक ही समय पर प्रस्थान करता है। सोमू उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मान लेते हैं कि यहां से सोमू चलना चालू किया, किधर की ओर, उत्तर की ओर। कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको देख के आप मैथ वाला नहीं समझ लीजिएगा, यह है रीजनिंग, है ना। देखिए आपको कैसे बतलाएगा, बोलता है कि सोमू 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और राजू जो है पूर्व की दिशा में, यानी राजू जो है पूर्व की दिशा में चलता है। सोमू इधर की ओर चल रहा है और राजू जो है इस दिशा में चल रहा है, ठीक है ना। राजू जो है इस दिशा में चल रहा है और कितना किलोमीटर चलता है, तो यहां से चलने के बाद यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। मतलब 1 घंटा में राजू यहां से यहां 3 किलोमीटर, तो सोमू यहां से यहां 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब पूछ रहा है अंततः, है ना, अतः 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी जो होगी क्या होगी। लीजिए आप फिर से वही प्रश्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनते चलेगा। सोमू जो है ना, सोमू जो है कहां पहुंच गया आप, तो सोमू जो है यहां पहुंच गया, यानी उत्तर की बिंदु पर पहुंच गया, और राजू जो है पूरब की बिंदु। मान लेते हैं कि ए बिंदु से चलना चालू किया था, सोमू जो है बी बिंदु पर पहुंच गया और राजू जो है सी बिंदु पर पहुंच गया है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरियां होगी वो क्या होगी। तो ट्रिपलेट हर स्थिति में आपको काम देगा। 3, 4, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो 5 किलोमीटर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, बहुत आसान सा प्रश्न है, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए लिखा है पीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सॉरी, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना चालू करता है। एक लड़का है पीटर, है ना, यह 8 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलने के बाद वह जो है अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी इसका मुख है, पीटर का ही मुख है ना, पीटर का मुख इधर की ओर है और यह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर की ओर मुड़ता है। और मुड़ने के बाद वह जो है 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब पीटर ए बिंदु से चलना चालू किया होगा, बी बिंदु पर आया, यह जो है कि दाईं मुड़ा और यहां से 3 किलोमीटर चलता है, और चलने के बाद उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है ना, दाईं ओर की बाईं ओर, दाईं ओर है ना। पीटर जो है दाईं ओर मुड़ता है, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। यानी पीटर जो है यहां से दाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर की ओर मुड़ता है, और मुड़ने के बाद यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पीटर तय करता है। यहां से यह 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब पीटर मान लेते हैं कि यहां पहुंच गया, ए बिंदु से चला, बी पर पहुंचा, बी से चला, सी पर पहुंचा, सी से चला, डी पर पहुंच गया। यानी पीटर जो है अब इस बिंदु पर आके अटक गया है,
अब पूछ रहा है क्या, तो देखिए जहां से, है ना, तो उस स्थल के बीच की दूरी क्या होगी जहां से वह चलना चालू किया था। तो देखिए सरकार, यहां से यहां तक की दूरी कितना है 3 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है 8 किलोमीटर। तो इसके बराबर हम एक लाइन खींच देते हैं, है ना, इसके बराबर एक लाइन खींचेंगे तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना 8 किलोमीटर ए बी होगा उतना ही आपका यहां से मान लेते हैं कि ई होगा, ई, है ना, तो सीई जो हो जाएगा 8 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, सी जो होगा ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। और जो शेष बचा बिंदु है यहां से यहां तक की दूरी है वो कितना होगा, तो बोलेंगे 4 किलोमीटर। ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में बराबर, यानी ये 3 किलोमीटर होगा, ये 4 किलोमीटर होगा। तो पूछ रहा है कि ए और डी के बीच में जो दूरी होगा वो कितना होगा, है ना। तो ये वाला 4 है, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का जो मान होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 5, है ना। तो एडी जो निकल के आएगा ये 5 किलोमीटर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, है ना। चलिए, तो इसी प्रकार से और भी प्रश्न आपके पास आएगा और बनाते चलेंगे इसको आसानी से, किसी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होंगे। आपका सिर्फ यही एक ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट जहां पर होगा वहां पर आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत आसान सा प्रश्न है। यहां पर एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है रंगा स्वामी। देखिए क्या है, रंगा, रंगा अपने घर से, यानी रंगा जो है अपना घर से चलना चालू करता है, किधर की ओर, दक्षिण की दिशा में। एक लड़का है रंगा, है ना, रंगा समझिएगा, लंगा नहीं, है ना। देख लीजिए इसको रंगा बोलते हैं, रंगा का घर है। किसका घर है, रंगा का घर, इसको बोलते हैं रंगा का घर। यहाँ पर ये रंगा का घर है। अब रंगा जो है अपने घर से दक्षिण के दिशा में चलता है। देख लीजिए प्रश्न लिख रहा है, रंगा अपने घर से दक्षिण के दिशा में 60 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है, 60 मीटर। यहां से चलने के बाद वह जो है पूरब की दिशा में मुड़ जाता है, यानी रंगा जो है पूरब की दिशा में मुड़ जाता है। अभी बतलाया ना, क्या बतलाएं, ऊपर वाला पार्ट है उत्तर, नीचे वाला पार्ट है दक्षिण, इधर वाला पार्ट है पूरब और इधर वाला पार्ट है पश्चिम। रंगा जो है ना, अपने घर से दक्षिण की दिशा में 60 किलोमीटर चलता है या 60 मीटर चलता है, जो भी है। किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर करेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर में करेंगे। 60 मीटर है तो 60 मीटर चलता है, और यहां से यह पूरब की दिशा में मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है, 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद रंगा किधर की ओर, उत्तर की दिशा में मुड़ जाता है। रंगा उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर मुड़ता है, और मुड़ने के बाद देखिए रंगा कितना चलता है, तब मुड़ने के बाद रंगा जो है 30 मीटर चलता है, मतलब ऊपर की ओर चलता है 30 मीटर। अब देखिए बच्चा, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितना है, 30 है या 40 है, यहां 40 है, पूरब की दिशा में 40 चलता है ना, माफ कीजिएगा, यहां 40 चलता है ना। तो देखिए रंगा जो है यहां से यहां तक जो है दूरी कितना तय किया है, 30। तो इसके सामने हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके सामने एकदम जस्ट इसके सामने लाइन ड्रॉ करते हैं। जब लाइन ड्रॉ करेंगे इसके सामने तो देखिए यहां से यहां तक का दूरी 30 मीटर, तो सेम इतना भी दूरी यहां तक होगा, ये भी कितना होगा 30 मीटर। जब ये 30 मीटर होगा, ये दोनों आपस में बराबर, ये 40 तो ये भी कितना होगा 40 होगा, तो ये भी 40 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान देना है इस पर, ध्यान क्या देना है कि रंगा का जो घर है और इसके अंतिम के बीच, यानी यहां पर ये अंत बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरियां पूछ रहा है। देखिए वही चीज लिखा हुआ है। तो रंगा जो है कि अपने प्रस्थान बिंदु से, है ना, अपने प्रस्थान बिंदु से यानी घर से इसके बीच की दूरी कितना होगा। अब बतलाइए, यहां से यहां 60, जबकि यहां से यहां 30, तब बचा कितना 30। तो ये 30 मीटर यहां से यहां हो गया, ये 40 मीटर हो गया, ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण बराबर निकाल लीजिएगा, अभी बताए हैं, थोड़ा देर पहले बताए अगले क्वेश्चन में। 3 है 4 है तो यहां कितना हो जाएगा 5, यानी 50 मीटर की दूरी तय करेगा। कौन तय करेगा, रंगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इस प्रकार से। और अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से हम लोग करते चलेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न पर, अगला जो है कि दोनों आएगा क्वेश्चन नंबर 10, और इसको देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है।
पहले क्वेश्चन को बनाइए, इसके बाद जो होगा आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे, नहीं बनेगा तब आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहां से बनाने का कोशिश करिएगा। क्या बोलता है, अशोक ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। किधर की ओर? दक्षिण की ओर। मान लेते हैं ये बिंदु है, ये इस मान लेते हैं अशोक है, अशोक का घर होगा, या अशोक अपने बिंदु से चलना चालू करता है। अशोक अपने बिंदु यानी दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी इस दिशा में चलना चालू करता है, ठीक है ना। दक्षिण की दिशा में चालू करता है चलना, और कितना मीटर? तब 50 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 50 मीटर। अब 50 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तब बताइए, ये अशोक का कौची है? मुख है। अब मुख के बाद इधर मुड़ेगा तब बाया, और इधर मुड़ेगा तब दाया। तब किधर की ओर मुड़ेगा? दाईं ओर। अब दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। मतलब अशोक यहां से यहां तक का जो दूरी तय करेगा, मान लेते हैं 30, इधर तो करेगा नहीं, ये बाईं होगा, मतलब बाईं ओर है, और इधर है दाईं ओर। तो इधर की ओर चला है अशोक 30 मीटर। चलने के बाद देखिए अशोक क्या करता है, फिर वह दाईं ओर चलता है। ले, अशोक यहां से फिर चलना चालू किया, किधर की ओर? दाईं की ओर। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहां से, है ना। दाईं ओर चलता है और 100 मीटर की दूरी तय करता है। कितना मीटर? तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, इस 100 मीटर होगा। कितना होगा? 100 मीटर की दूरी तय करेगा। कितना मीटर की दूरी तय करेगा? 100 मीटर की दूरी तय करेगा। कहां से कहां तक? तो इस दिशा में, है ना। अब चलिए आगे बढ़िए, अगला क्या बोलता है कि 100 मीटर की दूरी तय करता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चला जाता है। इधर से दाया इधर की ओर मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा। कितना मीटर? 30। तो देखिए, ये भी 30 था, ये भी 30 था, दोनों 30-30 आपस में मिल गया, है ना। तो अब देखिए इस बिंदु पर आ गया है। अब इस बिंदु पर ये अशोक था, और इस बिंदु पर अब पहुंच गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो अब बोलता है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है ना। यानी यहां से यह दाईं ओर मुड़ा, 30 मीटर चला, और चलने के बाद अंतिम में जाके अशोक यहां पर रुक जाता है, यहां स्टॉप हो जाता है ना। यहां पर अशोक क्या किया? स्टॉप कर गया। और करने के बाद देखिए पूछ क्या रहा है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। यानी दूरी और दिशा दोनों पूछ दिया, है ना। तो यहां से यहां तक का जो दूरी पूछ रहा है और दिशा पूछ रहा है कि किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। मतलब यहां से यहां ये वाला 50, यहां से यहां 50, ये वाला 50 है भाई। कितना है? 50 मीटर है। अब जो यहां से यहां तक का कुल दूरी है 100, तो शेष बचाई कितना? 50 होगा। तो ई कितना हो जाएगा? तो ये भी 50 होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी पर होगा। यानी अंतिम बिंदु से, है ना, अंतिम बिंदु से यानी इस बिंदु से अशोक जो होगा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी जो होगा 50 मीटर होगा। और किस दिशा में होगा? तो यहां था ये बच्चा अशोक, है ना। ये जो है अशोक यहां था, और अब जो है यहां पर है। मतलब अशोक किस दिशा में है? तो अशोक जो है डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तर, नीचे वाला को दक्षिण, इधर वाला को पूरब, इधर वाला को पश्चिम। ये किस दिशा में अशोक? अब तो अशोक उत्तर की दिशा में है। और कितना किलोमीटर, मतलब कितना मीटर? तो 50 मीटर की दूरी पर अशोक है। तो आपका जो इस प्रकार से ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को सही कर लीजिए। और ये जो होगा आपका क्वेश्चन आज तक यही होगा। आज के लिए बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। और जितना भी हो सकता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, है ना। इसके बाद आगे जो होगा अगले वीडियो में आके मिलेंगे। तहे दिल से आज के लिए अलविदा, है ना। जय हिंद, जय भारत।